नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, दो दिग्गज देशों के साथ भारत ने दो ताकतवर ट्रेड डील्स कर ली हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले साइन हुई ECTA और यूके के साथ अभी कल परसों ही साइन हुई डील CETA। आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ECTA ऑस्ट्रेलिया के साथ, CETA यूके के साथ। लेकिन क्या सच में दोनों डील्स में कोई फ़र्क है? कौन सी डील भारतीय हितों के लिए ज़्यादा बेहतर है और अमेरिका, नाटो कंट्रीज़ और EU को इससे क्या सबक लेना चाहिए? तो पूरा वीडियो देखें, फैक्ट्स, तुलना, स्ट्रेटेजी सब कुछ मिलेगा आपको अंत तक। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2 अप्रैल 2022 को साइन किया। यह 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ। ऑस्ट्रेलिया से भारत में आयात पर 96 से लेके 97% तक वस्तुओं पर ड्यूटी हट गई, यानी कि टैरिफ कम कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, और यह 2026 तक 100% तक हो जाएगी। भारत से ऑस्ट्रेलिया आयात पर 85% वस्तुओं को ड्यूटी मुक्त कर दिया गया, यानी कि 85% इंडिया की ऐसी चीज़ें जिनको ज़ीरो टैक्स लगेगा, जिन पर 2026 तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि, टेक्सटाइल, जेम्स, फार्मा, IT सर्विसेज समेत कई सेक्टर्स को इससे खास फायदा हुआ है। इंडिया यूके का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ। मोदी और स्टारमर की मौजूदगी में नेगोशिएशन लगभग 3.5 साल चले, जनवरी 2022 से मई 2025 तक, और 6 मई 2025 को एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल लागू हुआ। डील्स में शामिल प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। यूके से आयातित सामान की इंडिया में टैरिफ लगभग 15% से घटकर 3% हो जाएगा, यानी कि यूके से जितना भी सामान हम इंपोर्ट करेंगे वो अभी तक 15% जिन पर टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है, उनको 3% कर दिया जाएगा। स्कॉच विस्की, लग्जरी कार्स पर फेज टैरिफ रिडक्शन ओवर लॉन्ग पीरियड विद कोटाज लागू किया जाएगा, यानी कि एकदम 3% नहीं होगा, इस 15% को 3% तक लाया जाएगा अलग अलग इंटरवल्स में। इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स पर ब्रिटेन ने 99% तक टैरिफ फ्री एक्सेस दिया है भारत को। 99% मतलब केवल 1% उन पर टैक्स लगेगा और कई चीज़ें बिल्कुल टैक्स फ्री, ज़ीरो टैरिफ। CETA में सेवा, डिजिटल ट्रेड, IP, MSME, लेबर मोबिलिटी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सहित 26 चैप्टर्स शामिल हैं। अब मैं आपको दोनों डील्स का एक कंपैरिजन बताता हूँ। जो साइन किए गए वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA में 2 अप्रैल 2022 को साइन किए, जबकि इंडिया यूके CETA को 24 जुलाई 2025 को साइन किया गया। लागू होने की तारीख, ऑस्ट्रेलिया वाला समझौता 29 दिसंबर 2022 से लागू हुआ, जबकि यूके वाला अभी रेक्टिफिकेशन लंबित है यूके पार्लियामेंट में। आयात टैरिफ लगभग 96% से 100% वस्तुओं पर टैक्स फ्री कर दिया गया, जबकि यूके में अभी 99% टैरिफ फ्री है। आयात टैरिफ पार्टनर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया गुड्स 85 से 90% टैरिफ फ्री हो जाएगा। यूके गुड्स टैरिफ 15 से घटाकर 3% कर दिया जाएगा। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, इंडो पैसिफिक रणनीति में ऑस्ट्रेलिया का समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट और मजबूत है, जबकि यूके इंडिया विजन 2035 रणनीतिक रोड मैप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवा प्लस वीज़ा मोबिलिटी, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सेक्टर ओपन किए गए हैं, जबकि यूके के साथ लेबर मोबिलिटी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिजिटल ट्रेड शामिल हैं। इस तरीके से इन दोनों समझौतों में अंतर थे। ECTA पहले लागू हुई, वह तत्काल प्रभावी रही। CETA अधिक व्यापक है, सेवा, निवेश, लेबर मोबिलिटी जैसे चैप्टर्स इसमें शामिल हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA तुरंत लाभ मिला। इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट्स, कृषि व संसाधन सेक्टर बेनिफिट्स, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इससे मजबूत हुआ। इंडिया यूके CETA सर्विस, IP, राइट्स, डिजिटल ट्रेड, MSMEs, प्रोक्योरमेंट, बहुत व्यापक ट्रीटी ये है। टेक्सटाइल्स, जेम्स, फार्मा, IT को यूके में टैरिफ फ्री पहुंच मिली है। लेबर मोबिलिटी चैप्टर से वीज़ा फ़ायदेमंद, लेकिन रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है।
यदि आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म लाभ और प्रेगमेटिक ट्रेड अपलिफ्ट, ECTA बेहतर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाली। अगर लक्ष्य है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन और सर्विस इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स का, तो CETA अधिक प्रॉमिसिंग और लंबी अवधि के लिए है, यानी कि UK वाली। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, रूल मेकर बन रहा है। सर्विस, डिजिटल, ट्रेड, IP राइट्स जैसे क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA से इंडो पैसिफिक में भारत ऑस्ट्रेलियन अलाइनमेंट स्पष्ट दिखता है। UK के साथ CETA से पश्चिमी लोकतंत्र के साथ भरोसेमंद साझेदारी की शुरुआत है। अमेरिका, नाटो कंट्रीज, EU को यह समझना चाहिए कि ट्रांजैक्शनल पार्टनर की बजाय भारत को एक स्ट्रेटेजिक अलाइक के रूप में ट्रीट करें। ट्रेड एग्रीमेंट में डीपर चैप्टर्स जैसे कि डिजिटाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, MSMEs, लेबर स्टैंडर्ड्स को शामिल किया जाए। दोस्तों, दोनों डील्स का अपना अपना लेंस है। ECTA में ट्रेड फास्ट फॉरवर्ड है, जबकि CETA में स्ट्रक्चरल डेप्थ है। भारत के लिए कौन सी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोग देख सकें, जान सकें। कमेंट करें आप कौन सी डील को ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानते हैं एंड वाई। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक काइंडनेस से हमारे को हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं अगली किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।